दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की रियल नंबर्स के बारे में कि जो रियल नंबर्स हैं वो है क्या। तो जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथ्स का क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि देखिए, जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रहेगा ये हिंदी मीडियम में भी रहेगा एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो हमारा जो पहला रहेगा टॉपिक वो रहेगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रकृत संख्याएं, ठीक है, प्रकृत संख्याएं का है। अब इसको सिंबल क्या है, इसका सिंबल भी होना चाहिए। तो एक सिंबल है इसका, क्या सिंबल है? एन, ये इसका सिंबल है। अब आप इसके सिंबल की बात करें कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है? जो कि स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। जो कि कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, 2, 3 और कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए। कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो 0 कहाँ जाएगा, -1 कहाँ जाएगा, -100 कहाँ जाएगा, 1/2 कहाँ जाएगा? तो सबका सॉल्यूशन है, देखते हैं। हम बात करते हैं इसके बाद होल नंबर्स की। किसकी? होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? आपके पूर्ण संख्याएं। क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसको किससे डिनोट किया गया है? उसको W से डिनोट किया गया है। अब जब इसको W से डिनोट किया गया है तो ये कहाँ से आएंगे? इसको कहाँ से गिना जाएगा? होल नंबर, होल मतलब पूरा पूरा, तो यानी 0 से, ठीक है। और जब ये 0 से जाएगा, 0 के बाद 1, 2, 3, ये भी कहाँ तक जाएगा? आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं हम थर्ड पे। थर्ड वाले पे हम बात करते हैं। जो थर्ड वाले पे बात करेंगे हम, वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? अरे -1, -2, -3 ये भी तो कहीं जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आपके इसमें, इंटीजर्स में। अब इसकी जो सिंबल है, इसको सिंबल क्या कहा गया है? इसको कहा गया है Z से। Z से क्यों कहा गया? क्योंकि ये आपका जो लिया गया है इंटीजर्स का जो सिंबल लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? जर्मन से, ठीक है। इसलिए Z को डिनोट किया गया है इंटीजर्स से, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि ये है क्या। जैसे आपने यहाँ पे नंबर लाइन्स पढ़ी होगी, नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने, है ना, अपने अपनी 8th क्लास में नंबर लाइन पढ़ी होगी। ये 0 होता है। यहाँ से बात की जाए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है ना। और यहाँ से बात की जाए आपको -1, -2, -3 और -4, ये भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये जितने सारे नंबर हैं ये कहाँ जाते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। ये सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी हम लिखेंगे, इनको हम कैसे लिखेंगे? इनको हम लिख सकते हैं, सिंपल वे है इसका भी लिखने, Z। इनको भी सिंपल वे है, Z है, नीचे नहीं आना है। इसको लिखेंगे कैसे? Z आपका ये कहाँ पे जाएगा? 0 आ गया, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे -1, -2 और -3, ये भी किस में जाएगा? इन्फिनिटी तक। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा आता है जो 4th नंबर पे आता है हमारा रैशनल नंबर। हमारा आता है
रैशनल नंबर, ये नंबर्स, इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्यू यहाँ पे क्या है, रेशियो क्वोशिएंट, क्यू को रैशनल नंबर से डिनोट किया जाता है। अब जब इसको यहाँ से डिनोट किया जाता है तो ये क्या फॉर्म है, जो रैशनल नंबर है वो क्या फॉर्म है, वो क्या है, पी बाय क्यू की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, पी बाय क्यू की। पी बाय क्यू की फॉर्म है जिसके अंदर जो क्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या है वो, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P आपका, सपोज मैंने P ले लिया 1 और Q ले लिया 2 और यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया, P बाय Q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका रैशनल नंबर कहलाया जाएगा, ठीक है। मगर मैं इसको यहाँ पे 0 नहीं लिख सकती, ये आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका रैशनल नंबर हो गया। अब इस रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अब जब इसको परिमेय संख्या कहते हैं, अब इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए 2.5, क्या लिया जाए 2.5, तो 2.5 को अरे आपने तो बताया था कि P बाई Q की फॉर्म में लिखा जाता है, मगर यहाँ तो क्या है 2/5 की फॉर्म में लिखा गया। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, अब यहाँ से आपने जो पॉइंट है ये हटाया, ठीक है, और आपका यहाँ पे 10 नीचे आ गया। अब होगी ना P बाय Q की फॉर्म, ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, P बाय Q की फॉर्म होगी। अब जब ये P बाय Q की फॉर्म हो चुकी है तो जो 25 में 10 है इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल 5 के टेबल से कट सकता है। ये कटेगा तो 5 पे और ये कटेगा तो 2 पे, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सरल, यानी ये सिंपल फॉर्म है P बाय Q की, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, अगर यहाँ से आप हटाओगे तो आपका 10 आ जाएगा, तो ये P बाय Q की फॉर्म में हो गया, है ना। तो ये जितने भी है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, अब बताओ P बाय Q की फॉर्म में, बिल्कुल है। यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे, 3 जीरोज है, 1 2 3, तो 3 जीरोज आपकी नीचे आ जाएंगी, तो ये आपका P बाय Q की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स के अंदर वे नंबर भी आते हैं जो कि बार बार लिखे जाते हैं, जैसे कि ये रिपीट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बार, इसका मतलब क्या होता है, बार होता है, ठीक है। अब ये बार क्या होता है ये भी समझना जरूरी है भाई, पहली क्लास है आपकी, फर्स्ट चैप्टर है, समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। इस बार का मतलब होता है कि जो 3 है वो क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। अब इस ये जो बार बार आ रहा है, यानी डॉट 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 हम जो लगा देते हैं, इसका साइन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बार बार आ रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। ये तो आपने लिख दिया, मान लीजिए मैंने ऐसे लिया, क्या ये रैशनल नंबर होगा, क्या ये परिमेय संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हम ये जो है आपका, अभी तो मैंने बताया कि ये क्या है आपका बार बार लिखा गया होगा। अब इतनी ज़्यादा हम कोशिश ना करें, अब इतना ना लिखे, इसलिए हमने इसको शॉर्ट वे में लिख दिया। जब हमने इसे शॉर्ट वे में लिखा है तो ये आपका किस में चला जाएगा, परिमेय संख्या में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आंसर कुछ ऐसे आएगा। ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में कि कैसा है, इसका आंसर कैसा है। अभी फिलहाल ये कौन सी फॉर्म है, P बाय Q की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर कहलाया जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये रैशनल नंबर होगा, क्या ये रैशनल नंबर होगा, अगर होगा तो आप बताएं, ठीक है। अब फिफ्थ वाले पे बात करते हैं। जो फिफ्थ वाला है टॉपिक, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स में क्या होगा, यानी अपरिमेय
में संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या होंगी, उसका अपोजिट हो जाएंगी, है ना। इसको भी किससे डिनोट किया जाएगा, इससे डिनोट किया जाएगा। जो ये होती हैं आपकी √2, √3। अब मैं आपसे पूछूं क्या √4 होगा, तो सोचो होगा या नहीं होगा। तो ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो √4 है वो किसका होता है, 2 का होता है। ठीक है, और 2 आपका क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, आपका होल नंबर भी हो सकता है, आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है ना। अगर इसके नीचे 1 लगा दूं तो p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये आपका रैशनल नंबर भी हो सकता है, मगर यह आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √2 √3 ये वाली सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये तो नहीं लेंगे हम। अब मैं आपसे पूछूं क्या √25 होगा, तो आप कहेंगे √25 तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो फिर होगा कौन सा, जो भी आपकी पाई होती है, पाई तो आपने पढ़ रखी होगी, इसकी वैल्यू ये होती है ना, और एक क्या होती है 22/7 होती है पाई की वैल्यू, इसको क्या बोला गया है, पाई बोला गया है। ठीक है, और इसके अलावा और जैसे मान लीजिए जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, जैसे चलता ही जा रहा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा। जैसे हमने बात करी यहाँ पे ये वाली चल रहा है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा, यानी अपरिमेय संख्याएं में आ जाएगी। अब छठे नंबर पे हम बात करते हैं, 6 पॉइंट क्या कहता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हम बात करते हैं 6 पॉइंट क्या हमारा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब जो वास्तविक संख्या है, इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल होगा R। क्या होगा, R होगा। ठीक है, अब जो रियल नंबर्स हैं वो क्या आता है, ऐसे रियल नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर आपके रैशनल नंबर भी आए और इरेशनल नंबर भी आए, दोनों आने चाहिए इसके अंदर। तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, वो आपका रियल नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, यानी सभी अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाली बातें आपको क्लियर होंगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या है। तो हम एक फिगर से समझते हैं कि जो रियल नंबर है वो क्या है, आपका सबसे बड़ा है। जो रियल नंबर है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा है। नेचुरल नंबर के अंदर सब आ जाता है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। अब होल जो नंबर है वो नेचुरल नंबर को लेता है ना, क्योंकि नेचुरल जो होल नंबर है उसके अंदर 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, तो उसके अंदर आपका नेचुरल नंबर भी आता है। तो मतलब कि होल नंबर नेचुरल नंबर को लेता है। अब जब होल नंबर की बात होगी तो होल नंबर किसको लेता है, इंटीजर्स को लेता है ना। तो होल नंबर किसको लेता है, इंटीजर्स को लेता है। अब बात करते हैं हमारे जो हमने 1 2 3 हमने 4th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपका मैंने बताया p/q की फॉर्म में आता है, तो आपका कहीं दूसरी जगह आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, और आपका इरेशनल नंबर भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये आपका यहाँ पे हो गया q। देखिए ये वाला q मैंने इसके अंदर लिया, क्योंकि हम जब p/q की फॉर्म में बात करते हैं, और मान लीजिए हमने एक लिया यहाँ पे नेचुरल मान ले, हमने ले लिया 3 ले लिया, 3 के नीचे हमने 1 ले लिया,
तो ये आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं वो सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, होल हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। मगर हमारे जो इरेशनल नंबर्स हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। और ये सब किसके अंदर आता है, ये आपका रियल नंबर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आता है, रियल नंबर्स के अंदर। आई होप आपको ये सारा क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो आप मुझे अब थोड़ा सा ये बता दीजिए, अभी मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था एक दो क्वेश्चन, और ये बताइए कि क्या क्या जो नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। आपका आंसर यस में या नो में आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।